अब्बा थोड़ा आराम कर लो, अब्बा आपको गर्मी लग रही है, उसे देखा नहीं यार आपके माथे पर पसीना आ रहा है। मेरी बेटी मुझसे कह रही थी अब्बा आओ दरख्त के नीचे आराम कर लो। मैंने कहा नहीं बेटी मुझे गड़ा खोदना है। मैंने उसको भगा दिया, मैंने कहा तुम बैठो जाके। वो चली गई, दरख्त के साए में बैठ गई। उससे रहा नहीं गया तो फिर वापस आई। अब्बा मुझे देखा नहीं जाता, आप इतनी गर्मी में गड़ा खोद रहे हो, चलो ना दरख्त के नीचे, हम लोग बातें करते हैं बैठ के, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद गड़ा खोद लेना। अभी तो बहुत टाइम है अब्बा, उसके बाद गड़ा खोद लेना, गर्मी बहुत तेज है, आपके माथे पर पसीना आ रहा है। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ी, कहा अब्बा बाहर निकलो। मैं बाहर निकला, दरख्त के साए में आके बैठ गया। मेरी बेटी अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछ रही थी। सरकार सुन रहे थे, सारे सहाबा सुन रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह। फिर मैं उठा, फिर गड़ा खोदने लगा। मेरी बेटी फिर एक बार मुझे दरख्त के साए में ले गई। कहा अब्बा तुम बैठो मैं खोदती हूँ। वो गड्ढे में उतरी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी ही कब्र को खोदने लगी। उसे क्या पता था कि ये इसमें मैं दफन होंगी, नहीं पता था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से कब्र खोदने लगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के बाहर को करने लगी। मैं गया, मैंने अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया, फिर मैं गड़ा खोदने लगा। पूरी कब्र जब तैयार कर दी तो मुझसे बार बार पूछती थी मेरी बेटी अब्बा इस गड्ढे को क्या करोगे, हम लोग तो दावत में जा रहे हैं, मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। अब्बा आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, हम लोग तो दावत पे जा रहे हैं, फिर आप ये रास्ते में क्या कर रहे हो अब्बा। मैंने अपनी बेटी की एक न सुनी, मैं अपना काम करता रहा। जब गड्ढा खुद गया तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, उठाया और गड्ढे के अंदर डाल दिया। वो समझ रही थी मेरा अब्बा मजाक कर रहा है मेरे साथ। उसने कहा अब्बा मजाक मत करो, गर्मी बहुत तेज है, आपने मुझे गड्ढे में क्यों डाल दिया। जब पूरी कब्र बन के तैयार हो गई, पूरा गड्ढा गहरा उन्होंने खोद दिया, दया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में डाल दिया और मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डालने लगा तो मेरी बेटी मुस्कुरा रही थी। अब्बा मजाक मत करो, अब्बा गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो ना अब्बा, मुझे गर्मी लग रही है, इस गड्ढे में आपने मुझे क्यों डाल दिया और मिट्टी क्यों डाल रहे हो। उसे मजाक लग रहा था कि मेरा अब्बा मुझसे मजाक कर रहा है। या रसूल अल्लाह मैं तो उसे दफन करने के लिए गया था, मैं तो उसे दफन कर रहा था। सरकार सुन रहे थे, आंसू निकल रहे थे। साहबा इकराम बैठे तो उनके भी आंसू निकलने लगे। कहा हुजूर मैंने उसको दफन करने के लिए मिट्टी डालने लगा, इतनी मिट्टी डाल दी जब सीने तक। वो कहने लगी अब्बा ये क्या कर रहे हो, मैं तो समझ रही हूँ आप मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन आप तो मुझे सच में यहाँ पर लाए हो, दफन कर रहे हो। अब्बा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़, मैं खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं खेलने के लिए कोई चीज़